हेलो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। हाथी दिवस भी इसी दिन होता है। और नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को यानी कि 12 अगस्त। और डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली में आपको मिलेगा। और इटली में ही एटना ज्वालामुखी भी आपको मिलेगा। ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। और इटली में ही विसुवियस ज्वालामुखी भी मिलेगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई को। वैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। और 29 मई को ही क्यों मनाते हैं हम माउंट एवरेस्ट डे? क्योंकि 29 मई 1953 वाले दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके जो शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने सबसे पहले चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे। जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है। करेंसी जाम्बियन क्वचा है। और अभी यहाँ के नए प्रेसिडेंट भी बने थे, हकेंडे हिचिलेमा। और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मिलेगा आपको पटना में। और जयप्रकाश नारायण के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। इसको लिखा है दो जनों ने, सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद ने। अगला है स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में रजा पर्व मनाया जाता है, धानु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, नुआखाई महोत्सव भी यहीं पे होता है, याद होगा आपको। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे होता है 20 फरवरी को। वैसे हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास है। चलो बताओ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया। और मलेशिया की कैपिटल तो कुआलालंपुर हो गई। करेंसी है मलेशियन रिंगित। और यहाँ के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में मिल जाएगा। चलिए बताइए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। और ब्रेल लिपि में कितने डॉट होते हैं पूछेंगे तो 6 डॉट होते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए। महात्मा गांधी जी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछता हूं और बताता भी हूं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में बिहार में हुआ था। और ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, इसीलिए प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की? तो वैसे तो आप जानते हो असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। और फरवरी 2022 में चोरी चोरा घटना होती है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। इस घटना में हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में समाप्त कर दिया गया था। एग्जाम में सन नहीं पूछा गया था, एक्चुअली एक एग्जाम हुआ था उसमें महीना पूछा गया था, तो याद रखना। इसी तरह से एक और प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बात है 1924 की। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। ये बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। अच्छा, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में 1932 में हुआ था। और किस जेल के अंदर होता है? यरवदा जेल, पुणे में है ये। चलो कुछ और प्रश्न देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। राष्ट्र हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पे की गई? मॉरिशस में। बताओ, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? जाता है नहीं है, अब से मनाना चालू करेंगे हम। 26 जनवरी को नया दिन है ये। और वैसे तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आप जानते ही हो 20 नवंबर को होता है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी नया डे है, इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, 27 दिसंबर को मनाएंगे। और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को हमने देख ही लिया। इसकी क्या थीम रही इस बार की? इट्स ऑल इन द माइंड। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा 2021 में शिक्षा जो मंत्रालय है उसने, वैसे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना को शुरू किया था। यहाँ पे युवा का मतलब होता है YUVA, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। फिर बताइए, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे ये भी नया दिन है, 16 जनवरी को मनाया हमने। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने अभी एक योजना शुरू की थी, उसका नाम है समृद्ध योजना।
अच्छा बताओ, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है इस दिन। और इनके नाम पे एक हवाई अड्डा भी आपको मिलेगा। कहाँ पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और अगर आपसे पूछें कि अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला था? विनोद शर्मा को। बाकी राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। उसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अच्छा, अगर आपसे पूछे, चलो ये प्रश्न आप ही के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। और नेशनल एजुकेशन डे ये कब मनाते हैं ये भी आप बताइए। अब हम पुराने महीने में पूछे गए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा बताइए, एक्चुअली आई मेट देम द मेमोर्स नाम की बुक को किसने लिखा था? तो आंसर होगा गुलजार ने। 2021 की बात है ये, अक्टूबर महीने में लिखी थी इन्होंने ये बुक। अगला है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, ये कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी हड्डियों की ताकत की सेवा। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है, हल्की सी चोट लगने पे भी वो क्रैक हो जाती है। और 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये भी होता है 20 अक्टूबर को, जो कि हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? सहदेव यादव को। और वैसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। बताइए किसने उबेर कप को जीता? पहले तो आप ये बताओ उबेर कप का संबंध किससे है? तो आंसर होगा बैडमिंटन से। ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसको चाइना ने जीता है जापान को हरा के, ये डेनमार्क में हुआ था। इसी तरह से पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है जिसे कहते हैं थॉमस कप, उसको जीता था इंडोनेशिया ने चाइना को हरा के, वो भी याद रख लो। अगला है सर सैयद अहमद खान रीजन रिवीजन एंड नेशन नाम की बुक को किसने लिखा? शेफी किदवई ने। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू करने की घोषणा की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने, यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप ऑफ इंडिया। अच्छा बताइए, किस देश के द्वारा विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास आयोजित किया गया? यूके के द्वारा, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट करने वाले गोरखा राइफल्स की एक टीम ने गोल्ड जीता। किसने थॉमस कप को जीत लिया? मैंने आपको ऊपर बताया था, ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, इंडोनेशिया ने जीता चाइना को हरा के, ये भी डेनमार्क में हुआ था। प्रशासन गांव के संग अभियान को शुरू किया था राजस्थान सरकार ने। अच्छा बताइए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए समझौता किया था अभी किसके साथ? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। और भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी सूची में सबसे ऊपर रहा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप किसने जीती थी? सेनेगल ने, मिस्र को हरा करके। सेनेगल ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र के निदेशक बन गए कौन? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन बन गए। एस सोमनाथन की जगह ली क्योंकि वो तो इसरो के 10वें प्रमुख बन गए। कौन? एस सोमनाथ। और ये है कहाँ पे? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, केरल के तिरुवनंतपुरम में। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था। कौन सा? ऑपरेशन आहट। तो आरपीएफ ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया, ये याद रखना। नासा किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त कर देगा? 2031 तक। सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 फरवरी को, यानी कि सेफर इंटरनेट डे बोलेंगे इस इंग्लिश में। थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। महाभारत सीरियल में भीम का किरदार जिन्होंने निभाया था उनका निधन हो गया। नाम क्या था उनका? प्रवीण कुमार सोबती। वे डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो एथलीट भी रह चुके हैं। उन्होंने 1966 और 1970 में एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड जीता था। उसके अलावा 1966 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहले हैमर थ्रो रजत पदक विजेता भी बने थे वो। अभी आपको याद होगा रामायण में जो रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी उनका नाम था, उनका भी निधन हो गया। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल विलयीकरण यानी कि वाटर डिसैलिनेशन तकनीक विकसित की किसने? आईआईटी गांधीनगर ने। किसने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की? एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ रितेश कुमार है। अब कल के करंट अफेयर्स को भी चलिए रिवाइज कर लेते हैं।
तो बताइए विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। मई के पहले संडे को मनाया जाता है, तो इस बार हम 1 मई को मना रहे हैं। वैसे 1 मई को हमने लेबर डे भी मनाया और उज्ज्वला दिवस भी मनाया। 3 डे हो गए आपके 1 मई को, याद रखना। बताओ किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तरुण कपूर को। बताओ जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अभी एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया किस बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक, जिसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और नाम बदल के क्या कर दिया? महेश नगर हॉल्ट। देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बिहार के पूर्णिया में। और इसकी खास बात ये, इसमें ईंधन के रूप में चावल की भूसी का उपयोग होगा। दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। 30 अप्रैल को शुरू हुआ, जो कि 3 मई तक चला। किसने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना को शुरू किया? तो जो एमएसएमई मंत्री हैं उन्होंने ही। कौन है वो? नारायण राणे। इसका उद्देश्य है जो छोटे उद्योग यानी कि एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको सपोर्ट करना, उन्हें इसमें 90% तक का सब्सिडी युक्त लोन दिया जाएगा। विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। ट्यूना एक प्रकार का मछली, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। किसे सहकारिता मंत्रालय में सचिव बनाया गया? तो सहकारिता मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय भी इनके पास है। सचिव बन गए हैं अब ज्ञानेश कुमार। बताओ मिशन सागर 9 के एक हिस्से के रूप में आईएनएस घड़ियाल ने किस देश को महत्वपूर्ण दवाएं वितरित की है? तो श्रीलंका आंसर होगा। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।